हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज ना कोई व्लॉग नहीं, आज मैं तन्वी की मस्ती दिखाने के भी मूड नहीं है मुझे। मैं आज सिर्फ बात करूँगी सोनम वांगचुक सर के बारे में, जिसने बेचारे ने अपनी हालत ख़राब कर ली है। ठीक है, मैं और इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, और मैं अब यूट्यूब पे भी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबसे यही अपील करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करोगे यार तुम। अगर अपने बंदों को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो किसके लिए कर रहा है? वो हमारे लिए कर रहा है। ठीक है, मैं अगर दिल्ली में होती ना, बिकॉज मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना। मुझे भी आज जंतर मंतर जाना था। अगर मैं दिल्ली में होती, मैं ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारी रैलीज अटेंड करी है, काफ़ी सारे मार्चेस भी अटेंड करे हैं, पर ना मैं भी किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं इतना रिग्रेट फील हो रहा है मुझे। आप देख रहे हो सोनम वांगचुक सर की बेचारे की हालत ख़राब हो चुकी है। आज 20 जुलाई है। ठीक है, मैं इससे पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस बनाना चाहती थी, अपडेट देना चाहती थी, पर मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा है ना, ये छोटा सा बच्चा मेरा, ये मेरे को टाइम नहीं देता है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मेरे को आज टाइम मिला है, तो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और आपसे ना अपने थॉट शेयर कर रही हूँ। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि गाइस प्लीज़ सपोर्ट सोनम वांगचुक सर को। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आपको पता ही है जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है वो किस लिए करा है। नीट के पेपर के लिए, इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम गाइस, नीट का पेपर, लाखों लाखों रुपए लगा कर, ठीक है, लाखों रुपए लगा कर क्या करते हैं हम लोग, लाखों लाखों रुपए लगा कर ना, मतलब बच्चे जो है तैयारियां करते हैं, उनके माँ बाप कितना सारा पैसा जोड़ते हैं। मुझे पता है कि एजुकेशन कितनी महंगी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। आई नो द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन, और इतना इंपॉर्टेंट है। अब मेरा बच्चा है, ये कल को बड़ा होएगा, मैं इसे भी दिलाऊंगी एजुकेशन, सारी चीज़ें मैं कराऊंगी। तो हम लोग भी उस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। कल को मैं अपनी पूरी कमाई, मैं अपने हस्बैंड की पूरी कमाई, पूरी सेविंग्स सारी झोंक दूंगी मैं इसकी पढ़ाई में, और उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाएंगे हम लोग? और ऊपर से जो बच्चे हम खो रहे हैं, वो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। ठीक है, वो कोई इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमने खो दिए जिन्होंने सुसाइड करा है। तो मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई रिस्पेक्ट नहीं है मोदी के लिए, भाड़ में गया है वो। ठीक है ना, अब जब बात बच्चों की आएगी ना, या हमारे फ्यूचर की आएगी, तो हम सपोर्ट करेंगे फुल्ली टोटली सोनम वांगचुक सर को। ठीक है, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि जो सोनम वांगचुक सर है ना, वो बिल्कुल सही अनशन कर रहे हैं। आप बताओ कि 1980 में 1998 में जब प्याज महंगे हुए थे ना, तब उन्होंने बताया कि इतने इतने, हम तो छोटे थे, हमें तो पता नहीं इस बारे में, तो उन्होंने अपडेट दिया, मम्मी पापा ने भी बताया इस बारे में कि प्याज महंगे हो गए थे, तो लोग अनशन पे उतर आए थे, तो सरकार को बातें माननी पड़ी थी, सरकार गिरा दी थी सबने। ठीक है, तो अभी अनशन भी नहीं करने देंगे उनको, हैं? अगर आप एक मिनट, आज 20 जुलाई है ना, तो मैं कब से सोच रही थी कि भाई मैं ये इस बारे में वीडियो बनाऊंगी। एक तो मेरा छोटा बच्चा है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और घर का काम भी होता है, क्योंकि मैं पहले वर्किंग थी, अभी रिसेंटली मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मतलब कैसे मैं टाइम निकालूँ इस वीडियो के लिए। बिकॉज बाकी तो होता है सिंपल शूट करना होता है, इसमें क्या है, मुझे अपने थॉट शेयर करने हैं, और मैं ज़रूर बताऊँगी इस चीज़ को कि भाई कैसी मुझे फीलिंग आ रही है इस टाइम। ठीक है, एजुकेशन इतनी महंगी, सब्जियां इतनी महंगी, सारी चीज़ें इतनी महंगी, वो सिर्फ मोदी के आगे पहले महंगाई नहीं आई थी क्या? पहले सब कुछ नहीं हुआ था? जो भी चीज़ें हुई थी वो अब रिसेंटली नया कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ था। अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, सब कुछ मोदी सरकार के आते ही सारा कुछ महंगा हो चुका है, इतनी कालाबाजारी हो रही है। नोटबंदी के लिए कहा था, तो नोट कह रहे कि बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्यों? अब क्यों हो रही है? फिर क्यों हो रही है? सोनम वांगचुक सर की हालत इतनी ज़्यादा गाइस ख़राब है ना, वो उसको क्या। जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं, और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए, मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग
हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज, जी हाँ अनियंस। आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ, आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफ़ा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ, मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज़ इंसान हूँ। आप लोग हैं, जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को। जय हिंद। कह रहे कि वो बाथरूम में जाके बंदा खाता है, ठीक है, बाथरूम में जाके खाता है तो इतना क्रिटिकल कैसे हो गया 19-20 दिन के बाद? आज 20 जुलाई है, 20 जुलाई पे यहाँ से सारे फार्मर्स सब उनके सपोर्ट के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मजाल के बॉलीवुड का बंदा कोई बोला कि किसी ने सपोर्ट कराओ? सिर्फ एक सोनम क्या नाम है उसका, सोनम सर का नाम ले लेके बार बार सोनम आ रहा है, सोनाक्षी सिन्हा, सिर्फ उसने थोड़ा सा बोला है। अदरवाइज ना कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है बॉलीवुड वाले, ठीक है, जिनको खड़े होकर उतरने, क्योंकि उनको मोदी से प्रॉफिट है। ऑब्वियसली बात है, वो सपोर्ट करेंगे मोदी गवर्नमेंट को, और कोई तो करेगा नहीं। जो अच्छे खासे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, साउथ के लोग या साउथ इंडस्ट्री, दे आर सपोर्टिंग टोटली देम, ठीक है। और वो खुद भी आ रहे हैं 20 तारीख को, आज आए होंगे वो वहां पर, मैं तो यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे कंटिन्यूसली जो भी अपडेट मिल रही है, जो भी मिल रहा है, ये गाइस ना उनको अनशन भी नहीं करने दे रहे, ठीक है। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है। लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या है, कैसे होगा? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला, मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोल रहे शांतिपूर्ण। क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो यार। ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हमारी देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। वहां पे पता नहीं कैसी कोई जहरीली सी गैस इन्होंने छोड़ी है, कई लोग बेहोश हो गए हैं और हाथापाई हुई है, 167 धारा लगा दी है इन्होंने, ठीक है। ये कोई भी मतलब करने ही नहीं दे रहे, उनको आंदोलन भी नहीं करने दे रहे। चाहते क्या हो तुम, हैं? नॉर्मल इंसान मर जाए, वैसे ही उसको जीने नहीं देते। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, लड़कियां इतनी मुश्किल से उनको चांस मिलता है पढ़ने का, आगे कुछ करने का, ठीक है, तो तुम मतलब वो भी उनसे छीन ले रहे हो।
उस बंदे की हालत खराब है, ठीक है, वो सपोर्ट मांग रहा है। अगर हम लोग उनको नॉर्मल पीपल सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम्हें क्यों मिर्च लग रही है? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हो सकता है गाइस ये मेरी वीडियो डिलीट हो जाए, मेरा चैनल डिलीट हो जाए, मुझे किसी का डर नहीं है, ठीक है। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के चैनल डिलीट कर दिए, पता है मुझे। एक बंदे ने रियलिटी दिखाई कि हाँ भाई ये चाइना में जाके इतने करोड़ का अभी इनॉग्रेशन हुआ जिस एयरपोर्ट का, उसके बारे में इन्होंने मतलब इनॉग्रेशन हुआ तो इन्होंने क्या करा कि 33 करोड़ रुपए खर्च करे इनॉग्रेशन में। एयरपोर्ट तो बन चुका है, इनॉग्रेशन में किस बात के 33 करोड़? उसमें पता है 184 एम्बुलेंस आ सकती थी, इतने सारे स्कूल बन सकते थे, और जो बच्चे भूखे सोते हैं उनको कम से कम 84 लाख बच्चे एक बार का खाना खा सकते थे। इंडिया में इतनी भूखमरी है, और क्या नाम है, ये सब हो सकता था पर नहीं हुआ। क्या हुआ? इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है या ये हो रहा है या वो हो रहा है, पर जब जनता उतरती है ना रोड पे तो तुम जैसों की ना अच्छे खासे ना मतलब सरकारें पलट जाती हैं। बस मैं अभी कुछ वीडियोस भी डालूंगी जिसमें सोनम वांगचुक सर ने बताई है कि उनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्या चल रहा है। और जो टॉलीवुड के आए हैं ना नेता, उन्होंने भी नेता नहीं सॉरी आर्टिस्ट जो भी आए हुए हैं इंडस्ट्री के टॉलीवुड से, तो वो लोग भी आकर ना अपने सपोर्ट कर रहे हैं उनको। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल। 20th July, Samsad Chalo. I request each and every one of you to join it, because this is a fight to ask accountability of our elected government. It is not just the students' strike. It is the future of their lives. It is disturbing every citizen of this country. Enough of just sitting at homes and seeing youngsters fighting. No. I think we all have to come together, because if they have come to the students today, tomorrow they'll come to you too, and that's what we are seeing. As responsible citizens of this country, it is very important to question, to show dissent when the corridors of power don't want to be accountable. I will be there. Many similar thinking people will be there. And Sonam Wangchuk ji, he's not a small man. He's a learned man. He's always fought for the country. And if he's on a hunger strike for this support these children, that means there is something genuine in this struggle. Come, let's walk together peacefully, asking for accountability. I think we can do that much. Thank you. मेरे बच्चे की नस अगर मैं कल को मैं अभी जाती हूँ डॉक्टर के पास में 36 बार उसका MBBS का टैग चेक करती हूँ, डिग्री चेक करती हूँ वहाँ पे आसपास लगी हुई है कि नहीं, एक्चुअल है या नहीं। अब तो तुम डिग्रियां भी फेक दे रहे हो, ऐसे बंदे को दे रहे हो। ऐसे बंदों को डिग्रियां मिल जाएंगी जो पढ़े लिखे ही नहीं है, इन द सेंस कहीं चीटिंग करके पास हुए हुए हैं। अगर वो कहीं किडनी की नस काट के हार्ट में जोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को ऐसे डॉक्टर्स के पास तो अपने बच्चों को ले जाते हुए भी मुझे डर लगेगा, मुझे क्या सभी को डर लगेगा। आप चाहते हैं तभी जो आज लोग उतरे हैं ना, वो इसीलिए उतरे हैं कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, अनपढ़ गवार वो पुरानी सोच वाले लोग नहीं चाहिए। और पुरानी सोच का डॉक्टरी में कोई काम नहीं है। अपग्रेडेड पीपल चाहिए जो आजकल की टेक्नोलॉजी को समझ सके। मुझे पता नहीं है कि वीडियो डिलीट हो जाएगा या नहीं होगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट एज वेल। I just wanted to update that please support Sonam Wangchuk sir. That's all. मेरे को नहीं पता, मैं बोलने को उसमें आधा घंटा भी बोल सकती हूँ, 1 घंटा भी बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ डिबेटर। मैंने बहुत सारी डिबेटें की हुई है इस चीज़ के ऊपर। बस मैं बददिमाग लोगों से बहस नहीं करती हूँ। पर हाँ, यहाँ पे जो मुद्दा है ना, यहाँ पे हमारी सेफ्टी का मुद्दा है। मणिपुर का कांड हुआ, मोदी की आवाज भी नहीं निकली, ठीक है। मणिपुर में लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी हुई। अगर कोई छोटी कास्ट से बिलोंग करता है तो ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। तो बड़ी कास्ट वालों को मतलब क्या हक मिल जाता है? तुम छोटी कास्ट वालों को क्या नाम है अब्यूज करो, एक्सप्लॉइट करो, हरास करो। पता नहीं क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में। जब से ये गवर्नमेंट आई है ना 2013 में, आई थिंक 13 या 12-13 में ये लोग जीते थे, तब मैं गाइस 12th क्लास में थी,
ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मतलब कि एक्चुअल में होएगा, पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना, लोगों के काम आए, करते जो भी करते हैं वटेवर, कि हाँ भाई हम ये करेंगे, झूठे वादे। मोदी एक नंबर है, बस बकवास करा लो, ये करेंगे वो करेंगे, ये हो गया वो हो गया, देखा हमने कुछ भी नहीं है कि क्या हुआ है। मैं पंजाब में रहती हूँ, पंजाब में गवर्नमेंट है भगवंत मान जी की, उसने पता है 33 करोड़ से भी ज़्यादा, आई थिंक पता है, 45 करोड़ से भी ज़्यादा, 45,000 करोड़ उनने लगाए हैं रुपए, जिसका काम दिख रहा है, सड़कें बन रही हैं, ठीक है। तो आपका ना कोई काम नहीं दिख रहा है मोदी साहब, प्लीज़ इस्तीफा दे दो। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो देगा ही, आप दे दो तो हम लोगों की जो इंडिया है ना उसका सुधार हो जाएगा। कोई, क्योंकि सीजेपी आएगी ना, पढ़े लिखे लोग आएंगे अगर गवर्नमेंट में, तो उनको समझ है कि भाई कैसे आजकल के यूथ की ज़रूरत क्या है, ठीक है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, एजुकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट लाने चाहिए, वही पुराने घिसे पिटे चीज़ें पढ़ाई जा रहे। कोई भी विकास नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिर्फ अब मोदी का एक सब्जेक्ट आना बाकी है, जो कि एक बुक ऐड कर देंगे कि मोदी बहुत महान नेता है, मोदी एक भगवान है, हिंदू मुस्लिम करता है, ठीक है, और कहीं पे भी दंगे करवा देता है किसी भी चीज़ को लेकर, बस ये चीज़ रह गई अब। मैं तो भाई, मैं कब से सोच रही थी मैं इस बारे में वीडियो बनाऊंगी, और मैंने ये वीडियो बना दिया, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। हो सकता है गाइस ये डिलीट हो जाए या मेरा चैनल ही डिलीट हो जाए, तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा कि वी आर सपोर्टिंग सोनम वांगचुक सर, ठीक है, बिकॉज वो बंदा पढ़ाई के लिए आगे आया है, हमारे फ्यूचर के लिए आया है, हमारे यूथ के लिए आगे आया है। जो 21 बच्चे मर गए हैं ना, उसमें मैंने एक माँ की ना रोती बिलखती की वीडियो देखी है, जिसका एक क्या नाम है 23-24 साल का बच्चा मर चुका है, ठीक है, जो कि एक बहुत कामयाब और बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर था, हो सकता था। मैं बस आप लोगों से आपका मतलब सपोर्ट मांग रही हूँ, मुझे सपोर्ट मत करो, सोनम वांगचुक सर को करो। और क्या नाम है, अगर 20 तारीख को आज इन्होंने कोई बदतमीजी करी जंतर मंतर में, इसके बाद जो मार पिटाई हुई है और जो इन्होंने गैस लीक करी है शहर की, ठीक है, इसके बाद अगर कुछ भी हुआ तो अभी तो थोड़े लोग आए हैं, 3 लाख लोग हरियाणा से गए हैं और कम से कम 3-4 लाख लोग ही पंजाब से जा रहे हैं। उसके बाद पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, दिल्ली तो ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रहा है, और कोई भी बचेगा तो हो सकता है कि साढ़े संसद भवन पे हमला हो जाए। इसलिए सुधर जाओ और प्लीज़ मोदी इस्तीफा दे दो, प्लीज़। और गाइज मैं वीडियो अटैच करूंगी, बीच में ज़रूर देखिएगा कि सोनम वांगचुक सर की हालत क्या है और कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। हाँ गाइज, तो मैं वही बता रही थी कि मैं एक्चुअली रीटेक बहुत लग रहा है इस वीडियो में, क्योंकि मेरा बच्चा कभी रोने लग जाता है तो मुझे उसे भी उठाना पड़ता है। तो ये लोग कह रहे थे कि सोनम वांगचुक है कौन है, तुम्हें सोनम वांगचुक का नहीं पता? वो इतना ब्रिलियंट, इतना इंटेलिजेंट बंदा है, ठीक है। आपका जो वो कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उसका अगर आप एग्ज़ाम करवा लोगे ना या कंपटीशन करवा लोगे सोनम वांगचुक के साथ, जब तक वो अपना नाम लिखेगा ना, सोनम वांगचुक पूरा एग्जाम करके दे भी चुका होगा। इतना ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बंदा है। तुम्हें उसके अचीवमेंट नहीं पता कि क्या क्या करा है उसने इंडिया के लिए और कितना इंटेलिजेंट है वो, हैं? It is that, like they are saying it is a democratic country. When we will follow democracy, then what will they say? You can't do that, right? On the Jantar Mantar you can see the situation what they are doing at this moment. No. So we should support Sonam Wangchuk sir. बस दैट्स ऑल, दैट इज़ द मुद्दा। और कोई भी ना, कोई भी मतलब अब कोई भी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी मोदी सर, सर माय फुट, कोई भी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी। अब कोई भी आप करोगे ना, मणिपुर से कांड से लेके या फिर सोनम वांगचुक सर का अब जो सीन हुआ है, और अगर जो फार्मर्स के साथ हुआ पंजाब के और हरियाणा वालों के और यूपी वालों के, और जो भी बिलोंग करते हैं तमिल वाले, साउथ वाले, जितने भी फार्मर्स के साथ आपने बदतमीज़ी करी, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। मोदी जी इस्तीफ़ा दो। हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज ना कोई व्लॉग नहीं, आज मैं तन्वी की मस्ती दिखाने के भी मूड नहीं है मुझे। मैं आज सिर्फ बात करूँगी सोनम वांगचुक सर के बारे में, जिसने बेचारे ने अपनी हालत ख़राब कर ली है, ठीक है। मैं और इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, और मैं अब यूट्यूब पे भी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबसे यही अपील करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो
क्या करोगे यार तुम? अगर अपने बंदों को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो किसके लिए कर रहा है? वो हमारे लिए कर रहा है, ठीक है। मैं अगर दिल्ली में होती ना, बिकॉज मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना। मुझे भी आज जंतर मंतर जाना था। अगर मैं दिल्ली में होती, मैं ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारी रैलीज अटेंड करी है, काफ़ी सारे मार्चेस भी अटेंड करे हैं, पर ना मैं भी किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं इतना रिग्रेट फील हो रहा है मुझे। आप देख रहे हो सोनम वांगचुक सर की बेचारे की हालत ख़राब हो चुकी है। आज 20th जुलाई है, ठीक है। मैं इससे पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस बनाना चाहती थी, अपडेट देना चाहती थी, पर मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा है ना, ये छोटा सा बच्चा मेरा, ये मेरे को टाइम नहीं देता है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मेरे को आज टाइम मिला है, तो मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और आपसे ना अपने थॉट शेयर कर रही हूँ। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि गाइस प्लीज़ सपोर्ट सोनम वांगचुक सर को। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आपको पता ही है जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है वो किस लिए करा है? नीट के पेपर के लिए। इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम गाइस, नीट का पेपर, लाखों रुपए लगाकर, ठीक है, लाखों रुपए लगाकर क्या करते हैं हम लोग? That's youngsters fighting for a cause and gentlemen.